हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त। आप लोग अगर मस्त हो तो मैं भी मस्त। आशा करता हूं कि आप लोगों का 12वीं का तैयारी अच्छे तरीके से चल रहा होगा, है कि नहीं भाई। सही बच्चों का टारगेट होना भाई 95 प्लस परसेंटेज, और खासकर केमिस्ट्री में होना चाहिए भाई 70 में कम से कम 69, है ना भाई। कम से कम 69, मैक्सिमम कितना तो आप लोगों को पता ही होगा। उसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए आज नया एक प्रकार से वीडियो लाए हैं। वीडियो कौन सा है भाई? तो अध्याय दूसरा का वीडियो है। दूसरा अध्याय का कौन सा टॉपिक है सर? तो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जैसे कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे हो प्यारे बच्चों तो चैनल में जाकर के वीडियो को देखना मत भूलना भाई। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बतलाया है कि नहीं। आप लोग को वीडियो कहाँ पर मिलेगा तो सबको पता है। वीडियो बोल रहा हूँ, कहने मतलब जो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा चैनल का। ठीक, तो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको तो भूलना ही मत भाई पढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो टॉपिक का नाम है भाई राउल्ट का नियम। तो साथ ही साथ कहने मतलब यहाँ पर राउल्ट का नियम लिखाया है, तो राउल्ट के नियम के साथ साथ हम लोग इसका देखेंगे भाई क्या, प्लस पॉइंट में इसका व्यंजक। व्यंजक कहने का मतलब सर इसका गणितीय रूप, जो कि पेपर में आता ही आता है। लिख के ले लो भाई, स्टाम्प ला लेना मेरे घर में, मैं लिख के दे दूंगा कि पेपर में आता ही आता है कि नहीं भाई, आएगा ही आएगा। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं भाई, देर नहीं करते हैं। तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा विलियन के बारे में, विलियन विले प्लस विलैक्स से मिल करके बना होता है सब, है कि नहीं भाई। जैसे कि यहाँ पर पुनः एक बार बता दूं मैं, जैसे कि हमारा यह हो गया विलियन, है ना भाई। ये विले प्लस विलैक्स से मिल करके बना होता है सर, बताया था कि नहीं भाई, बताओ। विले और ये आप लोगों को हो जाता है भाई विलायक, है कि नहीं। हम लोगों ने इस दिन बोला था विलय को अगर हम लोग बी लेते हैं, विलायक को ए लेते हैं, पढ़े हैं कि नहीं। और हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है भाई मोल प्रभाज, या फिर इसी का दूसरा नाम है मोल अंश। इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? एक्स से व्यक्त करते हैं, है ना भाई। तो आज का जो हमारा राउल्ट का नियम है, पूर्ण तरीके से मोल प्रभाज या फिर मोल अंश विलायक और विलय के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। किसके ऊपर? तो विलायक और विलय प्लस मोल प्रभाज के ऊपर। जैसे कि मान लेते हैं यहीं पर एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, ये हम सबको पता है कि इस पर कुछ विलयन है ना भाई, ज्यादा मात्रा में है, वो क्या कहलाएगा भाई? विलायक। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? विलायक कहलाएगा। तो इसी विलायक के ऊपर यह राउल्ट का नियम लागू हो रहा है भाई। इसी विलायक के ऊपर राउल्ट का विलियन मतलब नियम लागू हो रहा है। देखो ये पूर्ण तरीके से क्या है भाई? एक प्रकार से विलियन है सर, है कि नहीं। देखो अब डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। हमको पता है जैसे कि किसी विलियन में, ये एक प्रकार से विलियन है ना भाई। तो किसी विलियन में किसका? विलायक का। ये कोई विलियन है और विलियन में किसी विलायक का। आप लोगों को पता होगा दाब शब्द, जानते हो कि नहीं? दाब प्यार से हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। प्यार में भी पी, दाब में भी पी, यानी मतलब ये प्रेशर वाला ना, प्यार वाला पी नहीं है कि नहीं। तो विलियन में क्या बोलेंगे भाई? किसी विलियन में किसी विलायक का, या फिर बोल सकते हैं विलियन में उपस्थित विलायक का दाब। दाब से पहले यहां पर आप लोगों को लिखना है भाई एक शब्द वाष्प। एक साथ बोलेंगे तो हो जाएगा वाष्प दाब, है कि नहीं। वाष्प दाब क्या होता है सर? तो जैसे कि ये कोई द्रव हो गया, अब द्रव का कुछ सबको पता है भाई, मान लेते हैं एक अलग से चित्र में बना रहा हूं। ये हमारा द्रव हो गया, तो द्रव का ये कुछ सतह होगा कि नहीं। तो इसी सतह पर लगाया गया दाब, किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा। सतह किसका है? द्रव का है। तो किसी विलियन में विलायक के सतह पर, सतह को बोल देते हैं भाई पृष्ठ ही बोल देते हैं ना, सतह को बोलते हैं भाई पृष्ठ, है ना भाई। तो पृष्ठ है, सतह पर लगाया गया दाब। लगाया गया को बोलते हैं भाई आरोपित भी बोलते हैं, याद रखेंगे ना। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आरोपित दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो राइट टॉपिक में आते हैं। तो किसी विलियन में उपस्थित विलायक का क्या भाई?
वाष्प दाब, है ना भाई। इसी विलयन के विलायक के मोल प्रभाज का क्या होता है भाई, समानुपाती होती है। ये हो गया दाब, ये हो गया मोल प्रभाज, एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब बात आ गया यहाँ पर विलायक विलायक का। तो विलायक को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, ए से। तो यहाँ पर पी ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एक्स ए हो जाएगा। आया समझ में। देखो अब नियम लिख रहे हैं भाई। नियम क्या बोलता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब, देखो भाई वाष्प दाब को किससे व्यक्त करेंगे हम लोग, पी से व्यक्त करेंगे। किनसे व्यक्त करेंगे, पी से व्यक्त करेंगे। विलायक के वाष्प दाब अल्पविराम विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज। देखो भाई मोल प्रभाज को हम लोग मोल अंश के भी नाम से जानते हैं, कंफ्यूज मत होना भाई, है ना भाई। मोल प्रभाज या मोल अंश कहने मतलब एक्स के क्या होता है बोला गया है, तो समानुपाती। क्या होता है भाई, समानुपाती होता या होती है। आया समझ में भाई। देखो कोई एक विलयन है, तो विलयन में उपस्थित विलायक, क्योंकि देखो विलयन में ही उपस्थित कौन रहेगा भाई, विलायक उपस्थित रहेगा। तो विलायक का ही वाष्प दाब, उसी विलयन के और उसी विलायक का ही मोल प्रभाज एक दूसरे के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो समानुपाती होते हैं भाई। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो समानुपाती होते हैं भाई, है कि नहीं। तब इसका फिर गणितीय रूप क्या हो जाएगा भाई, यहीं से देखो P समानुपाती x, ये हो गया P समानुपाती x। अब बात आ जाता है सर हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं, विलायक के। तो विलायक हम लोग क्या बोले हैं, A। क्या बोले हैं विलायक को, A। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई, ये A होगा कि नहीं। अब हम लोग समानुपाती चिन्ह को हटाना चाहेंगे, तो पी ए बराबर यहां पर क्या आ जाएगा भाई, एक कांस्टेंट के आ जाएगा और x क्या हो जाएगा, एक्स ए। आ रहा है समझ में, है ना भाई। इसको हम लोग दे देते हैं भाई समीकरण नंबर फर्स्ट। आया समझ में यहां तक के। अब देखो भाई हमने मान लेते हैं कोई विलायक है, इस पर कुछ पहले से विलेय मिल चुका है। क्या विलेय, तो कहने मतलब इसका मिश्रण हो चुका है, हुआ है कि नहीं। मान लेते हैं यदि मिश्रण नहीं हुआ है, कहने मतलब शुद्ध विलायक हो, तो तब क्या हो जाएगा भाई, जो ये पी ए होता है वो क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट ए हो जाएगा। देखो पी नॉट भी बोल सकते हैं, फिर पी जीरो भी बोल सकते हैं, है ना भाई। और जो हमारा एक्स ए होता है वो क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा। ये कब का कंडीशन है सर, जब किसी भी विलायक में कुछ नहीं मिला होता है, जीरो, तब का कंडीशन की बात हो रहा है ना भाई। तब क्या बोलेंगे भाई, समीकरण नंबर एक में ये सब का मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, ठीक समझ जाना आप लोग। यहां पर लिख देते हैं भाई ये रखने पर। तो समीकरण नंबर एक क्या है भाई, ये पी ए है, तो पी ए के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट ए, या फिर इसी को लोग बोल सकते हैं पी जीरो ए, ठीक। फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर, के है तो यहां पर आ जाएगा के, एक्स ए के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, इंटू एक, है ना भाई। एक का मेक हो जाएगा, कहने का मतलब पी नॉट ए बराबर हो जाएगा के। यहां तक कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को। कंफ्यूजन है क्या बच्चों, बताओ, नहीं है ना। अब देखो क्या हम लोग के बराबर पी नॉट ए या फिर पी नॉट ए बराबर के, तो हम लोग क्या
के स्थान पर पी नॉट ए रख सकते हैं, हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताना भाई, है कि नहीं। क्या हम लोग के स्थान पर पी नॉट ए रख सकते हैं? तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 में के का मान रखने पर, किसका मान प्यारे बच्चों, तो के का। देखो अब समीकरण नंबर 1 क्या है भाई, यहां पास है, तो क्या हो जाता है भाई, ये पी ए होगा कि नहीं, बराबर का चिन्ह इसलिए बराबर, के के स्थान पर क्या रखना है अब हमको, पी नॉट ए, है कि नहीं, इंटू है तो ये इंटू हो जाएगा, एक्स ए है तो ये एक्स ए हो जाएगा भाई। यहां तक कि कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों को, है ना भाई, एकदम सरल है भाई, क्या क्या किए हैं सबको पता है कि नहीं। देखो अब इसका काम नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, डस्टर यहां रखा है डस्टर, है ना भाई, इसको मिटा देते हैं। ये है ना भाई, आशा करता हूं यहां तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों को। अब देखो मान लेते हैं भाई, यहां से कुछ इस ऐसे कर लेते हैं, नीचे और लिख दूं क्या, है ना भाई, चलो ठीक है, नीचे एक पद और लिख लेते हैं, या फिर नहीं ऊपर में ही लिखते हैं कि देखो यहां पर हम लोग एक्स ए मतलब यहां पर क्या लिए हैं भाई, विलायक लिए हैं। मान लेते हैं क्या बोले जा रहा है, यदि क्या हो जाएगा भाई, मूल प्रभाज, यदि जो हमारा यहां पर मूल प्रभाज है वह एक्स ए है, और अगर यही मूल प्रभाज एक्स बी हो तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स बी प्लस एक्स ए बराबर 1। कहने का मतलब विलेय का मूल प्रभाज और विलायक की मूल प्रभाज दोनों क्या होते हैं भाई, एक प्रकार से इकाई होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार से इकाई होते हैं भाई, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई, हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी को उस पक्ष में क्या कर देंगे भाई, हम लोग पक्षांतर कर देंगे। देखो इधर किस में है प्यारे बच्चों, प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ये एक्स ए बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई, यहां पर एक्स बी हो जाएगा कि नहीं। अब चाहेंगे तो हम लोग एक्स ए का वैल्यू, हाँ देखो इसको मान लेते हैं भाई हम लोग क्या, समीकरण नंबर 1 हो चुका है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर 2। तो क्या हम लोग एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं कि नहीं, बताओ, हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं भी कमेंट करके जरूर बताना, है कि नहीं। तब क्या लिखेंगे भाई, एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, है कि नहीं। तो देखो समीकरण नंबर 2 क्या है भाई, देखो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू क्या है भाई, देखो अब ये वाला चिन्ह लगा लेते हैं, एक्स ए, तो एक्स ए का वैल्यू क्या है भाई, तो ब्रैकेट में लेते हैं इसको 1 माइनस एक्स बी। आया थोड़ा बहुत समझ, है कि नहीं, आया कि नहीं भाई, जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना भाई। और देखो भाई दिमाग को इधर उधर मत ले जाना, नहीं तो फिर इधर उधर गए ना तो फिर तुम लोग खुद इधर हो जाओगे भाई, है कि नहीं। अब देखो अगर हम लोग गुणा या फिर इस ब्रैकेट को अगर हम लोग हटाएंगे तो इसका पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा भाई, गुणा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा भाई, ये पी ए बराबर, देखो ये एक्स नहीं है ना, ये गुणा का चिन्ह है भाई, पता चल रहा है सर ने एक्स लिख दिया है, ये एक्स नहीं है, गुणा का चिन्ह है। देखो भाई पी नॉट ए एकम पी नॉट ए, तो क्या हो जाएगा भाई, ये पी नॉट ए है ना भाई, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस, पी का गुणा एक्स बी के साथ क्या हो जाएगा भाई, तो पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा भैया, एक्स बी हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, गुणा करना आता है कि नहीं, है ना भाई, आता है सबको, ठीक। तब क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये पी नॉट ए इंटू एक्स बी ये एक साथ है, अगर हम लोग इसको इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं माइनस में है, किसमें है प्यारे बच्चों, तो माइनस में है। अब ये पक्षांतर होकर इधर आएगा, किसमें आ जाएगा भाई, प्लस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं।
तब यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, पक्षांतर करने पर, या फिर देखो मैं डायरेक्ट पक्षांतर बस लिख दूँ ना, ये ठीक। तब क्या हो जाएगा भाई, ये पी ए, ये पी ए, ये इधर प्लस में है, इधर अगर सॉरी इधर माइनस में, इधर अगर किस में हो जाएगा भाई, प्लस पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा भैया, एक्स भी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट ए। होगा कि नहीं बताओ, होगा ना भाई। अब देखो पुनः फिर क्या करेंगे भाई, एक बार पुनः पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अब इस बार किसका करेंगे सर, देखो पी ए को अगर हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे, इसको भाई पी ए को अगर हम लोग दाया पक्ष में जाएंगे, तो इधर किस में भैया प्लस में है, उधर जाकर किस में हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा भाई, देखो पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ये पी नॉट ए, हुआ कि नहीं। और जब इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा भाई, माइनस पी ए, हुआ कि नहीं। आया समझ में इतना, है कि नहीं भाई। अब देखो इसके नेक्स्ट पद को इधर लिख रहा हूं मैं, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, है कि नहीं भाई। ठीक, तो देखो पी नॉट ए इंटू एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो अगर हम लोग पी नॉट ए को अगर हम लोग इस पक्ष में पक्षांतर करना चाहेंगे, दाया पक्ष में अगर हम लोग पक्षांतर करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इधर ये किसमें है भाई, गुणा के रूप में है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा भाई, भाग। देखो यहां पर पुनः लिख देते हैं भाई पक्षांतर। आप लोग नोट्स बनाओगे तो लिखना उसमें पक्षांतर करने पर, है ना भाई। देखो क्या हो जाएगा भाई, ये एक्स बी बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स बी बराबर हो जाएगा। अब एक्स बी बराबर क्या होगा भाई, पी नॉट ए माइनस पी ए, क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब देखो ये इधर किस में है, गुणा में है, उधर जाकर किस में हो जाएगा भाई, भाग। भाग कहें मतलब बटा, क्या हो जाएगा भाई, यह पी नॉट ए, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। तो देखो यहीं तक आप लोगों को गणितीय रूप निकालना रहता है भाई, किसका, तो राउल्ट के नियम का गणितीय रूप, कहने मतलब व्यंजक, है कि नहीं। ये सब टॉपिक किसके अंतर्गत आया भाई, तो आप लोग जैसे नोट्स बनाओगे, जैसे कि पुस्तक में आप लोग देखोगे, वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन, है ना भाई। तो ये सब उसी का टॉपिक है भाई ना, ये कंफ्यूज मत होना भाई। देखो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, व्यंजक हो जाएगा, इसके लिए, राउल्ट के लिए। देखो भाई इतना को क्या बोल देते हैं, तो कहने मतलब देखो एक बार पुनः, जैसे कि हमारा हो जाएगा, जहां पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कि जो हमारा पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए होता है, ये क्या है भाई, तो वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन है। क्या भाई, तो वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन, है ना भाई। और ये एक्स बी क्या है, तो एक्स बी जानते हो भाई, बी मतलब हम लोग किसको लिए हैं, विलेय को लिए हैं, किसको लिए हैं, विलेय को लिए हैं। एक्स मतलब होता है भाई मोल प्रभाव, से क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज सर, होगा कि नहीं भाई, हो जाएगा ना। यहाँ पर सबको पता है भाई, पी नॉट ए क्या है भाई, देखो अगर हम लोग अलग अलग तोड़ना चाहेंगे तो पी नॉट ए क्या है हमारा, देखो भाई, तो शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, है कि नहीं। और पी ए क्या है भाई, तो विलायक का वाष्प पदार्थ है ना यह भाई।
ये भाई, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भाई हमारा क्या, राउल्ट का नियम के साथ उसका गणितीय व्यंजक रूप भाई, है कि नहीं। तो अगर प्यारे बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अगर यह टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा, आशा करता हूं आया भी होगा भाई, है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अगर नोट्स बना रहे हो तो इसी प्रकार से आप लोग नोट्स बनाओगे, आप लोग को पक्का 3, 4, 5, क्योंकि देखो अधिकांश 3 नंबर में क्वेश्चन उठता है इनमें से, है ना भाई, सीजी बोर्ड में। तो 3 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा, उतना कठिन है नहीं है। केवल इसका क्या लिखना है भाई, नियम के बाद ये गणितीय रूप के बाद फिर अंत में ये देखो भाई, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, कहने मतलब एक और परिभाषा किसका, तो राउल्ट के नियम का। देखो जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि जो हमारा P0A माइनस PA अपान P0A वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है। तो किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है भाई, तो वो जो होता है मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसका प्यारे बच्चों, तो मोल प्रभाज का। ये है ना भाई, x भी बराबर विलय का मोल प्रभाज। तो क्या बोलेंगे भाई, किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो राउल्ट का नियम ऐसा भी लिखाता है भाई, क्या लिखाता है, किसी भी विलयन में विलायक या फिर विलायक वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है भाई। तो ऐसे भी इसको बोला जाता है भाई, है कि नहीं। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और वीडियो को तो लाइक किए बिना जाओगे नहीं, मेरे को पता है ना भाई, आप लोग के ऊपर अब विश्वास हो चुका है। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना भाई। ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, या फिर इस वीडियो देखने से पहले वाले वीडियो देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू।